नमस्कार दोस्तों। एक बात पे तो जरूर अग्री करेंगे आप मुझसे कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत और पाकिस्तान ना तो सेम पन्ने में हो सकते हैं और ना ही सेम किताब में। फिर क्यों जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अपने टाइज अच्छे करने चाहिए, फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। क्यों उनका ये बयान आता है? क्या भारत और पाकिस्तान फिर से वो भाई भाई वाला गेम खेलना चाहते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात मैं बताऊं तो इनका ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर यानी भारत को फ्रेंडशिप टाइज बहुत अच्छे करने चाहिए, रिवाइव करने चाहिए पाकिस्तान के साथ। हमें कोई भी वॉर का थ्रेट नहीं है अगर हम ऐसा करेंगे तो। इनका ये भी कहना है कि हमें हमारे फ्रेंडशिप ब्रिज करने के लिए पीस और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के साथ में एंगेज होना चाहिए। यानी आपको याद होगा हाल ही में एशियन कप चलेगा आने वाले समय में, सितंबर में जो होगा दुबई में, उसमें ऐसा बोला जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ भारत नहीं खेलना चाहता है तो वो विड्रॉ कर लेगा, लेकिन हमने विड्रॉ नहीं किया है। शायद उस वजह से इनका ये बयान आया हो। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स भी होता है जिससे भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है, पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। हो सकता है उस वजह से इनका ये बयान आया हो। दोस्तों, इनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को हमें ये इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ को, बायलैटरल ट्रेड को ये अफेक्ट करे। तो इनके जब सरकार थी उसकी भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से माहौल था जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहली मैं बात करूँ तो अनरेस्ट जो होता है, आप लोकल अनरेस्ट जो होता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा था जब इनकी सरकार थी। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से लिबरल माइंडसेट वाले लोग हैं। क्या इन्हें नहीं पता है दोस्तों कि किस तरीके से पहलगाम अटैक करवाया गया पाकिस्तान के द्वारा, किस तरीके से लोकल अनरेस्ट फैलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा? यानी कि जो लोकल्स होते हैं पाकिस्तान के, वो टूरिस्ट बन के आते हैं हमारे देश में और फिर यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। असली में वो टूरिस्ट नहीं होते हैं, वो टेररिस्ट होते हैं। और यहाँ पे आके आप पहलगाम जैसा अटैक देख लीजिए, पार्लियामेंट पे अटैक देख लीजिए, मुंबई अटैक देख लीजिए, और बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो कि यहाँ पे आके वो करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम देते हैं। क्या इन्हें नहीं पता है? ऑफ कोर्स इन्हें पता है। फिर भी इन्हें पाकिस्तान के साथ में फ्रेंडशिप बॉन्ड्स और टाइज और ज़्यादा मजबूत करने हैं। जब इनकी सरकार थी तो ऐसे लोकल अनरेस्ट कश्मीर में देखे जाते थे, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से जो लोग आते थे, बस जाते थे, यहाँ पे टेररिज्म फैलाते थे, ये देखा जाता था। दोस्तों, लोकल्स इसकी वजह से कितने ज़्यादा परेशान रहते थे आपने देखा होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलती थी। और जब इन सब के खिलाफ लोग धरना देने बैठते थे तब इनका कहना था कि ये टॉफ़ी और दूध के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ टॉफ़ी और दूध की कंट्रोवर्सी भी चली थी इनके नाम पे। तो ये सब कुछ देखा जाता था जब इनकी सरकार थी। और अब हाल ही में आप देखते हैं कि किस तरीके से पहलगाम अटैक का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन महादेव चला गया, और न जाने कितने ऑपरेशंस चल रहे हैं जो कि इन टेररिस्ट का सफाया करना चाहते हैं जिस भी कोने में छिपे हो। मैं किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भारत के पक्ष में हूँ, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। दोस्तों, आगे मैं बात करूँ तो इसी में पाकिस्तान का और एंगल ऐड करते हुए हमें ये भी जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत पे लगा दिया है। अब उनका ये भी कहना है दोस्तों कि ट्रंप का ये कहना है कि हो सकता है पाकिस्तान में हम मैसिव ऑयल रिजर्व ढूंढ लें और ये मैसिव ऑयल रिजर्व से हम भारत को भी तेल बेचेंगे। यानी पाकिस्तान से कुछ दिनों बाद भारत तेल खरीदेगा। कुछ इनका इनोवेटिव वे है ये कहने का ट्रंप का। इनका खुद का सोशल मीडिया है ट्रुथ, जिसपे ये कहते हैं कि कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ में काम करेंगे और साथ में ऑयल रिजर्व्स हम ढूंढेंगे, मैसिव ऑयल रिजर्व, सिर्फ ऑयल रिजर्व नहीं। और हो सकता है आने वाले समय में भारत को हम ये बेचें। और ये सारा प्रोपेगेंडा इनके द्वारा फैलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो ये सब किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। अब ये क्यों बयान आया है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो गर्लफ्रेंड नहीं रूस जाती है, नाराज़ हो जाती है कि अरे अरे तुमने इससे क्यों बात कर ली। कुछ इसी तरीके का इनका भी है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है।
रशिया से कैसे तेल खरीद सकते हो आप, मैं तो आपसे नाराज हूं और नाराज होने पे क्या करूंगा, आप पे टैरिफ लगाऊंगा, पेनल्टी लगाऊंगा, सस्पेंशन ऑर्डर दे दूंगा। बस यही चल रहा है ट्रंप का। तो इन्होंने ये भी कहा कि बस अब आप क्या होगा कि हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा भारत। हाँ, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा या पाकिस्तान और ज़्यादा कर्जे में डूबता जाएगा या कटोरिस्तान बनना की ओर बढ़ेगा। अच्छा, अब हमारे ऑयल फील्ड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ऑलरेडी है जो कि असम में है, दिग्बोई जिसका नाम है, वहाँ पे ही नहर कटिया है। फिर और भी स्टेट्स में है, जैसे असम की तो हमने बात कर ही ली, गुजरात में है, राजस्थान में है, मुंबई हाई है दोस्तों, यहाँ पे बसीन है। यहाँ पे देखते हैं आप ऑयल रिजर्व्स पाया जाता है भारत में ऑलरेडी। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट अभी क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं इन्हें अभी प्रोटेक्ट करके रखें, आने वाले समय में हो सकता है हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़े, यूज़ करना पड़े। इसीलिए हम अभी सिर्फ रशिया पे नहीं और भी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है ऑयल की इंपोर्ट के लिए, जैसे ईरान हो गया, इराक होगा, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो रशिया से हम तो ऑयल मेंटेन कर ही रहे हैं, इंपोर्ट करना कितनी भी ट्रंप धमकी दे ले वो तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं दोस्तों। कुछ ये भी खबर आती थी कि हो सकता है कि हम अब ये जो ट्रेड है वो ना करें, मतलब स्टॉप कर दें, हम डर जाएं ये ट्रंप के बयानों से कि अब तो भारत डर चुका है, हमने डरा दिया है भारत को कि अब तो तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ना तो स्टॉप किया है ना ही हॉल्ट किया है। कुछ ये भी ऐसे मिक्स्ड खबर फैलाई जाती हैं कि बंद कर दिया रशिया से तेल खरीदना भारत ने क्योंकि डर चुका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बड़ी हंसी वाली बात है दोस्तों, पाकिस्तान हमें तेल बेचने की कोशिश कर रहा है मैसिव ऑयल रिजर्व से अपने, लेकिन खुद उससे नहीं ले रहा है। खुद कहाँ से लेगा? यूएसए से लेगा। आप देख सकते हैं, कल की ही खबर है शायद ये, पाकिस्तान जो है कितना बैरल, 1 मिलियन बैरल, आप सोचिए 1 मिलियन बैरल जो है तेल खरीदेगा कहाँ से? यूएस से। तो ये यूएस का सिर्फ और सिर्फ फायदे वाला डील है। उसके बारे में आगे बात करती हूँ मैं, यूएस और पाकिस्तान के बीच में डील। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा अपने दोनों बाहें खोल के वेलकम करी है कि यस, हमें तो आपके साथ डील करनी है। क्यों? क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी इनकी गहरी मित्रता है ना, और चाइना को तो इन्होंने अपना पूरा देश जो है वो बेच ही दिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं चाइना से कि अब क्या ही बोला जाए। सीपैक कॉरिडोर हो गया, रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, और न जाने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, तो इसमें तो कर्जे में डूबे हुए हैं। अब इससे यूएस से किस तरीके से हम टैरिफ से बचेंगे, तो यूएस की थोड़ी सी चाटुकारी कर लेते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको तो पीस प्राइस चाहिए ही, वो तो क्लेम करते ही हैं कि मैंने तो दुनिया भर के वॉर रुकवाए हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, यूक्रेन रशिया के बीच में सीज फायर करवाया है, गाज़ा और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाया है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, और ना जाने कितने देशों के बीच में उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। तो बस अब उन्हें क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज़ दे दो बस। और इसमें मित्रता निभाई है पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट करने में। तो अब टैरिफ तो कम होना ही था पाकिस्तान का, तो बस थोड़े से टैरिफ, लोअर टैरिफ्स लगा दो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे ऊपर, और ट्रेड डील हमसे ले लो। अब ट्रेड डील की तो मैंने आपको बताया ही कि पाकिस्तान जो है 1 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करने वाला है यूएसए से। तो कर्जे में डूबा हुआ देश जो है और ज़्यादा डूबने की कगार पे चल रहा है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, ये भी बताया गया ट्रंप के द्वारा, ये भी बयान आया कि जो भारत की इकोनॉमी है वो तो डेड इकोनॉमी है। खैर, पाकिस्तान की तो डेड है ही दोस्तों, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भारत हाल ही में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है और 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश करेगा और बनेगा। तो ये डेड इकोनॉमी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि भारत किस तरीके से डेड इकोनॉमी है। क्या कुछ भी मतलब कोई भी रीज़न अगर होगा तो हमें जानना है उस पर। अब इस पे जवाब देते कुछ नहीं जवाब दिया गया है, बस हम क्या है, सॉवरेन कंट्री हैं, हमें जो भी करना है हम करेंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम वो करेंगे, क्योंकि यूएस अपना इंटरेस्ट देखने से पीछे नहीं हटता। यूएस पाकिस्तान जैसे देश में अपना इंटरेस्ट देख रहा है और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट जाके,
क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में तो ऑलरेडी टेररिज्म फैलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो अब हमें मित्रता किससे करनी चाहिए? पाकिस्तान से। तो कुछ इस तरीके के टाइज यूएस बनाता है अपने आप को सॉवरेन समझ के, लेकिन अगर भारत अपने आप को सॉवरेन समझता है तो यूएस को प्रॉब्लम है, रूठी हुई गर्लफ्रेंड बन जाता है। ये किस तरीके का न्याय है भाई? तो बस यही हमारा इंडिया जो है दोस्तों इकोनॉमिक सॉवरेन है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत क्यों डेड इकोनॉमी नहीं है और भारत क्यों थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकता है 2028 तक। ज़रूर बन सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स कितने ज़्यादा हैं, यूथ कितना ज़्यादा है हमारे पास, यूपीआई ट्रांजैक्शंस सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, हर दुनिया के बहुत सारे देशों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन अपनाया है। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया और न जाने कितने मिशन हैं जो चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हमारे इकोनॉमी को। और अभी अपनी इकोनॉमी को देखेंगे अगर ट्रंप, तो वहाँ क्या चल रहा है दिखेगा आपको कि किस तरीके से रिसेशन में फंसते जा रहे हैं। फिर भी उनके कदम कहाँ पे चल रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ। यानी अब रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, रशिया को डरा दिया, धमका दिया, फ़ोन में बात कर ली, सब हो गया, लेकिन अब पुतिन नहीं पीछे हट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है? अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर दिए हैं रशिया के बॉर्डर्स पे, सी पे, वहाँ पे। क्यों? डराना है भाई, धमकाना है। क्यों नहीं डर रहा है हमसे इंसान? तो हो सकता है कि दोबारा से कोल्ड वॉर जैसी टेंशन देखी जाए या फिर वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या सच में हम वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या देखा जाएगा? मैं आपके लिए ये डेवलपमेंट्स लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।